नमस्कार। राज्यसभा चुनाव को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। 37 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, क्योंकि राज्यसभा चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन कौन पहुंचेगा राज्यसभा में, इस पर चौंकाने वाले नाम भी सामने आ चुके हैं और चौंकाने वाले आंकड़े, क्योंकि 37 सीटों को लेकर चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। तो किसे बहुमत और कौन राज्यसभा के लेकर यहां पर अपने जीत का दावा करता नजर आ रहा है, क्योंकि 16 मार्च को वोटिंग राज्यसभा के लेकर होगी और कौन राज्यसभा पहुंचेगा, इस पर भी संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो 37 सीटों में महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा 7, तमिलनाडु से 6, बिहार से 5, पश्चिम बंगाल से 5, उड़ीसा से 4, असम से 3, तेलंगाना से 2, छत्तीसगढ़ से 2 और हरियाणा से 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो किसकी कितनी ताकत बढ़ेगी या ताकत घटने जा रही है, इस पर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। वर्तमान की बात की जाए तो गठबंधन में एनडीए के पास 133 से लेकर 134 राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 102 से 103 सदस्य हैं, जबकि शिवसेना शिंदे एनसीपी जेडीयू के पास 31 से 32, इंडिया ब्लॉक के पास 79 से 80, जबकि कांग्रेस के पास 27 हैं, टीएमसी के पास 12, डीएमके के पास 10, आरजेडी के पास 5, अन्य इंडिया गठबंधन सहयोगी के पास यहां पर 25 से 26 और बीजेडी, वाईएसआरसीपी, बीआरएस, निर्दलीय अन्य को मिलाकर 30 से 31 सांसद हैं। तो इस बार किसकी ताकत घटने जा रही है, क्योंकि 37 सीटों का जो गढ़ है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। आप किसकी ताकत बढ़ने जा रही है, वर्तमान की अगर बात की जाए तो एनडीए की इन 37 में से 15 सीटें खाली हो रही हैं और इंडिया ब्लॉक की यहां 18 से 19 सीटें खाली हो रही हैं और अन्य यहां पर 3 सीटें खाली हो रही हैं। तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा चुनाव में फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली है और विधायकों के आधार पर ही यहां पर राज्यसभा सदस्य तय होते हैं। तो इस बार किसका पलड़ा भारी हो सकता है। अगर बात किया तो कांग्रेस के 4 सदस्य रिटायर हो रहे हैं, जिनमें से 4 से 5 यहां पर जीत सकते हैं, जबकि टीएमसी के 4 सांसद रिटायर हो रहे हैं, चारों जीत की संभावना है। डीएमके के 4 सदस्य रिटायर हो रहे हैं, चारों जीत बरकरार रह सकती है। आरजेडी के 2 सदस्य, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि आरजेडी को नुकसान हो सकता है, जो आंकड़े हैं, क्योंकि बिहार में आरजेडी को बड़ा झटका विधानसभा चुनाव में लगा है और विधायकों के आधार पर ही राज्यसभा में यहां पर राज्यसभा सदस्य तय होते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए जो वर्तमान स्थिति सामने आ रही है, या एनडीए को करीब 15 से बढ़कर एनडीए का आंकड़ा जो माना जा रहा है कि करीब 25 सीट तक पहुंच सकता है, यानी एनडीए भारतीय जनता पार्टी को यहां पर इस बार राज्यसभा में फायदा मिल सकता है। पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पहले भी था और इस बार यह आंकड़ा और मजबूती से आगे बढ़ सकता है, जो एनडीए का आंकड़ा सामने आ रहा है। इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो पहले जो आंकड़ा था करीब यहां पर जो 18 सीटें खाली हुई थी और ऐसे में माना जा रहा है कि आंकड़ा करीब 15 सीट के आसपास आ सकता है। इन 37 सीटों का जो आंकलन सामने आ रहा है, तो एनडीए को फायदा, जबकि इंडिया गठबंधन को राज्यसभा चुनाव में इस बार नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र और अगर बात की जाए तो बिहार और इसके अलावा अन्य राज्य, उड़ीसा, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली है। इसका ही फायदा राज्यसभा में उनको देखने को मिल रहा है। तो इस बार राज्यसभा चुनाव में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को राज्यसभा में सीटें बढ़ने जा रही हैं, जो विश्लेषण निकलकर सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आखिर किस कार का गठबंधन बनता है, काफी महत्वपूर्ण है और रिजल्ट जो है 16 मार्च को सामने आ जाएगा। तो आज राज्यसभा की इन 37 सीटों को लेकर आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जाएं, जय भारत।